Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to have another session in which we are going to discuss what are SR conflicts and RR conflicts in LR0 items and how to identify the given grammar is LL1 or LR0 or SLR1. And then we'll move to the next topic, that is LR1 items, canonical collections of LR1 items. So let's start. In previous lecture we have seen that was what is SR conflict, but I'm going to review it again. Basically एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक आइटम के अंदर अगर कोई फाइनल स्टेट हो, ऐसी स्टेट जिसमें राइट हैंड साइड के बिल्कुल एंड पर डॉट आ जाए तो हम इसे फाइनल स्टेट कहते हैं। और आइटम जिसके अंदर एक फाइनल स्टेट हो, फाइनल आइटम हो और उसके साथ कोई और आइटम भी हो, तो उसकी वजह से, फाइनल आइटम की वजह से समटाइम कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? लेट्स सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं, एक आइटम बना लेते हैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। A drives A alpha and dot is, let's suppose, over here, and the second one is beta drives B drives beta dot. अब बीटा डॉट का मतलब है कि सेकेंड वन इज फाइनल स्टेट एंड फर्स्ट वन इज नॉट फाइनल स्टेट। अगर ये पहली वाली फाइनल स्टेट नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें से एक ट्रांजिशन निकलेगी और इस सिंबल पर, दैट इज स्मॉल ए और टर्मिनल, इस पर एक गो टू मूव होगी और वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट। एंड लेट्स सपोज द आइटम इज nth आइटम और जो नेक्स्ट वन है लेट्स सपोज n+1 है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये जो फाइनल स्टेट है, लेट्स सपोज किसी वजह से हमें जो है वो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करना पड़ा है और ऐसा पॉसिबल है। और आप लोगों ने 4 एग्जांपल सोल्व किए हैं लास्ट होम टास्क में, और उसमें आपको इस तरह की हो सकता है सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो कि फाइनल स्टेट एक आइटम के अंदर हो सकती है जिसके अंदर कुछ और क्लोजर्स भी हो सकते हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हम इसका टेबल ड्रॉ कर रहे हो और nth रो में इस आइटम की बेस पर हम उसकी रो आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज द n is 2, then the रो नंबर विल बी 2। तो और ये जो n+1 है ये ऑब्वियसली 3 कहलाएगा। इन दिस केस अगर हमारे पास nth आइटम में ए पर मूव हो तो ए के अगेंस्ट हमें क्या करना होता है? शिफ्ट स्टेटमेंट शो करनी होती है या शिफ्ट मूव शो करनी होती है, शिफ्ट एक्शन शो करना होता है विद नेक्स्ट स्टेट नंबर, दैट इज n+1। तो ये तो इस टर्मिनल के अगेंस्ट एंट्री आ जाएगी, राइट? और लेकिन ये जो सेकेंड हम आइटम देख रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट को शो कर रहा है, तो हमें इस फाइनल स्टेट की वजह से आर एक्शन शो करना होता है सेम रो नंबर में, और आर के साथ जो नंबर आता है वो कोई प्रोडक्शन का नंबर होता है। एंड लेट्स सपोज प्रोडक्शन नंबर इज पी। अब हमें क्या करना है? LR0 पार्सर के तहत, पार्सिंग टेबल के तहत, हर टर्मिनल, लेट्स सपोज टर्मिनल्स आर ए बी एंड $, लेट्स सपोज, तो इन तीनों के अंडर हमें इस आरपी को मेंशन करना होता है, एक्शन को मेंशन करना होता है लाइक दिस। पहले ही एक और एक्शन इसके अंदर है तो दूसरे एक्शन हम इसमें या मूव इसमें हम शो कर रहे हैं आरपी। और चूंकि LR0 पार्सिंग टेबल के तहत, LR0 पार्सिंग टेबल के तहत हमें तमाम टर्मिनल्स के अंडर जो है वो इसको मेंशन करना होता है। तो आरपी यहाँ पर भी आएगा और आरपी यहाँ पर भी आएगा। गो टू पार्ट को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, उसको मैं शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और ना ही उसके अंदर ये आरपी लिखा जाएगा ना
ये एस एक्शन लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इसको चीज को शो करते हैं अगर फाइनल स्टेट हो, और अगर फाइनल स्टेट ना हो तो इस तरह की सिचुएशन होती है। और कोई ऐसी ऐसी भी हो सकती है, लाइक हमारे पास एक और आइटम है दैट इज सी ड्राइव्स कैपिटल बी डॉट और साथ में आ सकता है सपोज स्मॉल बी है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। नो, लेट्स सपोज सी। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसके मुताबिक आपको पता है कि गो टू मूव आएगी कैपिटल सी पर, और कैपिटल सी यानी गो टू पार्ट कहलाता है। एंड लेट्स सपोज कॉलम्स आर ए बी एंड कैपिटल सी। तो इस केस में हमें सिर्फ कैपिटल सी के अगेंस्ट गो टू मूव सिर्फ नेक्स्ट नंबर की सूरत में लिखना था। लेट्स सपोज द नंबर इज आइटम नंबर इज n+2। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, n+2 लिखना होगा बस, यानी आइटम का नेक्स्ट स्टेट का नंबर मेंशन करना होता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी नो कंफ्यूजन? मैम। ओके। तीन तीन तरह की सिचुएशंस अभी हमने देखी हैं। ऐसी आइटम हो सकती है जिसमें टर्मिनल के अगेंस्ट उसकी गो टू मूव शो करनी हो, तो हमें टर्मिनल के अगेंस्ट जो है वो एस शो करना होता है, और साथ में जो नेक्स्ट स्टेट का नंबर होता है वो शो करना होता है। दूसरा केस हमने ये देखा कि एक फाइनल स्टेट हो सकती है, फाइनल स्टेट के अगेंस्ट हमें आर शो करना होता है, और वो जिस प्रोडक्शन के साथ मैच कर रही है उस प्रोडक्शन का नंबर आ जाता है। और LR0 के तहत हमें वो पूरा RP जो है वो पूरी रो में टर्मिनल्स के अंदर शो करने होते हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम देखते हैं कि टर्मिनल बल्कि नहीं बल्कि नॉन टर्मिनल पर हमें कोई गो टू मूव शो करनी होती है। तो उसको तो हमने मेंशन ही कहाँ करना होता है, गो टू पार्ट में करना होता है। उसका SR वाले पार्ट से एक्शन पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, और उसमें हमें सिर्फ नेक्स्ट स्टेट का नंबर शो करना होता है। ठीक है। अगेन इस चीज को जरा नोट कीजिएगा कि लेट्स सपोज अगर ये नहीं भी है, अगर ये टर्मिनल वाली ना भी हो, ठीक है, ये चीज ना भी हो, तब भी एक फाइनल स्टेट के साथ दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक ऐसी मूव है जो कि नॉन टर्मिनल पर हमें शो करनी हो। तो उस सूरत में एस तो पॉसिबल ही नहीं होता, बल्कि गो टू मूव में हमने सिर्फ नेक्स्ट स्टेट का नंबर शो करना होता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि RP की एंट्री यहाँ यहाँ और यहाँ पर होनी है, जबकि जो नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट एंट्री करनी होती है वो इस पार्ट में ही नहीं करनी होती, वो वैसे ही गो टू पार्ट में करनी होती है। तो इन दोनों की इनको दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या इनकी जो टेबल में एंट्रीज हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं, उनकी आपस में कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीवियस कंडीशन को देखें जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक फाइनल स्टेट के साथ एक ऐसी स्टेट है जिसके अगेंस्ट हमें उसके टर्मिनल पर गो टू मूव शो करनी होती है, तो ऐसी स्टेट में इसके अगेंस्ट एस एक्शन बनता है और इसके अगेंस्ट आर एक्शन बनता है, और ये दोनों कहीं किसी एक सेल के अंदर आ सकते हैं, लाइक दिस, जैसा कि अभी सिचुएशन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन जिसमें एक सेल के अंदर एस मूव भी आ जाए और आर मूव भी आ जाए, ऐसी इस चीज को कहा जाता है SR कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आप लोगों का सेम स्लॉट के अंदर एक से ज्यादा कभी स्केड्यूल हो जाए, क्लास स्केड्यूल हो जाए, या क्विज, या आप कह सकते हैं कोई एग्जाम स्केड्यूल हो जाए, तो हम कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरह यहाँ पर यानी सेम टाइम स्लॉट के अंदर, तो यहाँ पर टर्मिनल सेम है और रो भी सेम है, यानी आइटम भी सेम है, टर्मिनल भी सेम है, लेकिन हमें एक से ज्यादा एक्शंस यहाँ पर नजर आते हैं टेबल में। तो ऐसी सिचुएशन को, या ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को, या ऐसी डुप्लीकेशन को, या ऐसी एक से ज्यादा एंट्रीज को SR कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है, दूसरी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो RR कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, और नाम से जाहिर है कि दो फाइनल स्टेट्स होंगी। इसमें एक फाइनल स्टेट है और एक शिफ्ट स्टेट, यानी शिफ्ट मूव होगी, और एक आर मूव होगी। तो इकट्ठा एक जगह पर एक सेल के अंदर उसकी एंट्री आने का मतलब
है कि ये शो कर रहा है एस आर कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन ये जो आर आर कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक ऐसी आइटम बनती है जिसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स होती हैं और हर फाइनल स्टेट के अगेंस्ट एक आर एक्शन बनता है। और आपको पता है अगर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो तो पहली किसी और प्रोडक्शन को शो कर रही होगी और दूसरी किसी और प्रोडक्शन को शो कर रही होगी, तो आर एक्शंस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन सेम टर्मिनल के अगेंस्ट या नॉन टर्मिनल सेम टर्मिनल के अगेंस्ट एंट्री होने की वजह से और सेम रो में एंट्री होने की वजह से वो एक से ज्यादा एक्शंस को आर एक्शन या रिड्यूस एक्शन को शो कर रही होती है। लेट्स सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक आइटम है एंड सपोज ये भी एक nth आइटम है जिसमें ए ड्राइव्स अल्फा डॉट एंड बी ड्राइव्स बीटा डॉट। ये दो फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है। और आपको पता है फाइनल स्टेट की वजह से यहाँ से गो टू मूव तो निकलेगी नहीं, ये यहीं पर क्लोज हो जाएंगी। तो जब हम टेबल में इसकी एंट्री कर रहे होंगे तो टेबल में एंट्री कुछ यूं होगी, nth रो में, यानी इस आइटम को देखते हुए हमें nth रो में एंट्री करनी होगी। और एल आर जीरो पार्सिंग टेबल को कंसिडर कर रही हूँ वंस अगेन। तो होगा क्या क्या कि लेट्स सपोज ये जो पहली प्रोडक्शन है इसमें आर एक्शन 1 बनता है और दूसरी के अगेंस्ट आर एक्शन 2 बनता है। तो हमें ईच एंड एवरी टर्मिनल के अगेंस्ट जो है वो एंट्री करनी होती है। अगेन लेट्स सपोज हमारे पास ए है, बी है और डॉलर साइन है। तो हमें क्या करना होगा, पूरी रो में आर वन भी मेंशन करना होगा और आर टू भी मेंशन कर रहा हूँ। ये मैं आर वन आर वन आर वन आर वन, और इसकी वजह से सेम रो में रहना पड़ेगा। और सेम रूल जो कि एल आर जीरो पार्सिंग टेबल के लिए बनता है वो ये कि अगर कोई प्रोडक्शन फाइनल फाइनल स्टेट को शो कर रही हो तो उसके अगेंस्ट हमें आरपी यानी उस प्रोडक्शन के नंबर के साथ रिड्यूस एक्शन पूरी रो में टर्मिनल्स के अंडर मेंशन करना होता है। तो सेकंड के अगेंस्ट में भी हमें एक और एक्शन सेम सेल्स में प्लेस करना होगा, आर टू और आर टू, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है आर आर कॉन्फ्लिक्ट, और हम एक से ज्यादा सेल्स के अंदर आर आर कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ना सिर्फ दो फाइनल स्टेट्स या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हों, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई और आइटम्स भी हों और वो इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट फाइनल स्टेट को शो कर रही हो, इनकम्प्लीट स्टेट को शो कर रही हो। तो उसमें हम देखते हैं कि एंड पॉसिबल है कि कुछ इस तरह की चीज हो, ए डॉट बी। तो इसके अगेंस्ट आपको पता है कि इस डॉट बी की वजह से बी पर कोट मूव आएगी और ये नेक्स्ट स्टेट को शो करेगी। लेट्स सपोज दिस इज एन, तो ये एन प्लस फर्स्ट स्टेट को शो कर रही होगी। तो बी के अगेंस्ट एक और एक्शन भी आ जाएगा, दैट इज इनकम्प्लीट की वजह से एस आना है और नेक्स्ट स्टेट का नंबर साथ में आना है, तो एन प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के अगेंस्ट बी कॉलम के अंदर nth रो में हमें एक और एक्शन भी मेंशन करना होगा जो कि क्या कहलाएगा, एस एन प्लस वन, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर हमें एस आर कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है और आर आर कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है। तो कम से कम तीन एक्शंस यहाँ पर हमें नजर आते हैं। फाइनली अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं एस आर और आर आर कॉन्फ्लिक्ट के से मसला क्या होगा, इशू क्या है। अगर टेबल में एंट्री हो भी रही है तो क्या मसला है। आपने एल एल वन में भी देखा था कि अगर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्शंस आ जाए तो उसकी वजह से पार्सर को कंफ्यूजन होती है कि प्लान नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के अगेंस्ट हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक से ज्यादा रिड्यूस एक्शन यानी प्रोडक्शंस होती हैं तो उनकी वजह से कंफ्यूजन की वजह से वो पार्सिंग का अमल जो है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पर अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है।
तो यहाँ पर भी अगर कभी SR कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या RR कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो मतलब ये कहने का कि LR0 पार्सिंग टेबल इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पार्सिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी स्ट्रिंग पार्स नहीं हो सकती है, ट्री कंप्लीट नहीं हो सकता है। और अगर हम देखें कि LR0 की बजाय SLR1 पार्सिंग टेबल को कंसिडर करें, क्योंकि आपको पता है कि SLR1 पार्सिंग टेबल में हमें जो R एक्शन है वो तमाम टर्मिनल्स के अंडर नहीं शो करना होता, बल्कि फॉलो प्रोडक्शन हेड, यानी प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर ही सिर्फ उसको मेंशन करना होता है। तो एंड पॉसिबल है कि इनमें से ये जो इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना आकर हो। लेट सपोज फॉलो प्रोडक्शन हेड में सिर्फ बी और डॉलर साइन आता है, तो हमें ये वाला जो एक्शन है यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, आरपी को हम सिर्फ बी और डॉलर साइन के अंदर लिखेंगे। और ये जो शिफ्ट एक्शन है वो सिंगल यहाँ पर होगा, सिंगल एंट्री को शो कर रहा होगा। तो चांसेस हैं कि SLR1 पार्सिंग टेबल के तहत इस जो कॉन्फ्लिक्ट को हम किसी तरह से रिजोल्व कर पा रहे हैं। मैं इसके SLR1 के लिए अगेन इसको हम फिर से देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास जो सिचुएशन है पहली वाली सिचुएशन में जिसमें RR कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ A ड्राइव्स A.B, और ये सपोजिशन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस हमें ये शो करना है कि ये इनकम्प्लीट स्टेट है, ठीक है। और दूसरी जो है वो सपोज बीटा डॉट है जो कि कंप्लीट स्टेट को शो कर रही है, तो इसके अगेंस्ट R एक्शन बनता है और इसके अगेंस्ट S एक्शन बनता है, B के अगेंस्ट S एक्शन बनता है, ठीक है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे विद रिस्पेक्ट टू SLR1 पार्सिंग टेबल, एंड सपोजिशन ये है कि लेट्स सपोज B का जो फॉलो है, फॉलो ऑफ B इज इक्वल टू B एंड डॉलर से, जिस सपोज का सपोजिशन A B और डॉलर साइन के अगेंस्ट हमें क्या करना है कि nth रो में लेट्स सपोज दिस इज nth आइटम, तो हमें क्या करना है इसकी एंट्री करनी है इसके अगेंस्ट, तो एंट्री क्या होगी B के अगेंस्ट हमें शो करना है एक्शन S, और लेट्स सपोज नेक्स्ट वन इज n+1, तो यहाँ पर आ जाएगा SN+1। जबकि अगर हम इस का एक्शन देखें तो RP एक्शन बनेगा, लेट्स सपोज सेकंड प्रोडक्शन इज P, तो RP हमें SLR के तहत पूरी रो में मेंशन नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंदर। तो प्रोडक्शन अगर ये है तो ऑब्वियसली इससे मिलती जुलती पी प्रोडक्शन होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन हेड होगा वो कैपिटल बी होगा, और कैपिटल बी के लेट सपोज फॉलो जो है वो बी और डॉलर साइन है। तो हमें यहाँ पर आरपी सिर्फ बी और डॉलर साइन के अंडर एक्शन प्लेस करना होगा, ठीक है, ये रिड्यूस मूव को शो करना होगा। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगेन हम देख रहे हैं एक सेल अभी भी ऐसा मिल रहा है जो कि SR कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, लेकिन लेट सपोज हमारे ये जो फॉलो ऑफ B है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन है, वो क्या है सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन है। तो उस केस में हमें पूरी रो में आरपी को शो नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसको डॉलर साइन के अंदर शो करना है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन बन क्या रही है, मैं इसको कंक्लूड करने जा रही हूँ। अगर SR कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का है, SR कॉन्फ्लिक्ट,
जिसमें आइटम के अंदर सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट आ रही है और इसके साथ कोई इनकम्प्लीट स्टेट है, और उसकी जो मूव है वो टर्मिनल पर है। नॉन टर्मिनल की बात नहीं हो रही। नॉन टर्मिनल की जो हमने मूव शो करनी होती है वो आपको पता है उसका पार्टीशन ही डिफरेंट है, तो उसके साथ इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फाइनल स्टेट का दूसरी फाइनल स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या इनकम्प्लीट स्टेट के साथ हो सकता है, जिसमें हमें टर्मिनल पर गो टू मूव शो करनी होती है। तो इस केस में होता क्या है कि अगर हमारे पास जो भी टर्मिनल है, लिस्ट ऑफ टर्मिनल में यहाँ पर अभी जो मेरे पास टर्मिनल है वो बी है, पर्टिकुलर इस केस में मैं ले रही हूँ। अगर बी और फॉलो ऑफ प्रोडक्शन हेड में कुछ चीज कॉमन आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर कॉमन नहीं आता, यानी एम्प्टी सेट आता है इंटरसेक्शन में, तो फिर हम ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये चीज शो कर रही है नो कॉन्फ्लिक्ट को, जिसमें लिस्ट ऑफ टर्मिनल्स और फॉलो प्रोडक्शन हेड में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये किसको शो करती है? नो एस आर कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रही है। नो एस आर कॉन्फ्लिक्ट, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि अब मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में कौन सी यानी स्टेट में होगा कि लिस्ट ऑफ टर्मिनल या सेट ऑफ टर्मिनल्स गो टू मूव के। गो लिस्ट ऑफ टर्मिनल्स या गो टू मूव्स ऑफ टर्मिनल्स का इंटरसेक्शन हम लें फॉलो प्रोडक्शन हेड के साथ। फाइनल स्टेट की वजह से फॉलो प्रोडक्शन यूज करना है, और इनकम्प्लीट स्टेट की वजह से हमें गो टू मूव ऑन टर्मिनल्स हमने देखना है। तो गो टू मूव्स ऑफ टर्मिनल्स आता है, बनता है। तो इनमें अगर कॉमन आ जाए, कुछ भी कॉमन आ जाए, तो ये चीज शो करती है एस आर कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि अगर हो यहाँ पर बी और डॉलर साइन हो, तो आप ये देख रहे हैं कि जो टर्मिनल है हमारा वो बी है, और उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं बी डॉलर साइन के साथ, तो बी जो इंटरसेक्शन है उसमें भी बी आ रहा है। दैट्स व्हाई इट विल बी शोइंग एस आर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। लेकिन अगर हम हम ये कहते हैं कि फॉलो जो है वो फॉलो और गो टू मूव्स ऑन टर्मिनल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि नो एस आर कॉन्फ्लिक्ट। राइट। और इसी तरह आर आर कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, दूसरा जो केस बनता है आर आर कॉन्फ्लिक्ट के केस में, सपोज हमारी आइटम nth आइटम है और उसमें ये ए ड्राइव्स अल्फा डॉट और बी ड्राइव्स बीटा डॉट, दो फाइनल स्टेट्स हैं। और हमें एस एल आर वन पार्सिंग टेबल के अंडर हमें जब इसको शो करना होता है, तो पहले आर एक्शन को भी फॉलो ए के अंडर शो करना होगा, और सेकंड केस में इसके जो आर एक्शन है उसको हमें फॉलो बी के अंडर शो करना होता है। तो अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो यहाँ पर क्या बनता है कि नाम मैं यही वेरिएबल्स के यूज कर रही हूँ। तो अगर कभी फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी में फाइनल स्टेट्स की वजह से कोई कॉमन आता है तो आर आर कॉन्फ्लिक्ट है, और अगर कोई कॉमन नहीं आता तो फिर नो आर आर कॉन्फ्लिक्ट। यानी एस एल आर के केस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, रिजोल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, जबकि एल आर के केस में वही कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो ये जी हमारे एस आर और आर आर कॉन्फ्लिक्ट एल आर जीरो पासिंग टेबल के तहत और एल आर जीरो पासिंग टेबल के तहत। अब हमें एक तरफ तो हम साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होंगे, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हम कैसे किसी ग्रामर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एल वन है या नहीं है, एल आर जीरो है या नहीं है, और एस एल आर वन है या नहीं है। किसी ग्रामर के बारे में हम ये डिसाइड करना चाहते हैं।
LL1 के केस में आप एक खास तरह का रूल पढ़ चुके हुए थे कि अगर हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो फर्स्ट प्रोडक्शंस आ रही हैं उनका हम फर्स्ट लें और उनमें अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और ये ग्रामर LL1 नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो फिर हम ये कह देते हैं कि LL1 है। LL1 होने का मतलब ये है कि ये L1 पार्सर इस ग्रामर की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको पार्स कर सकता है। और LL1 ना होने का मतलब ये है कि पार्सर इस ग्रामर की तमाम स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकता, तमाम स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकता, हो सकता है कि चंद एक को पार्स कर सकता हो। इसकी रीजन क्या थे कि टेबल के अंदर इसकी वजह से LL1 टेबल के अंदर किसी न किसी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन आ जाती थी, यानी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। तो उनकी वजह से जिस भी स्ट्रिंग के अंदर वो वाला सेल रेफर होता है तो वहां पर पार्सर को कंफ्यूजन होगी और पार्सिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लाइकवाइज अगर LR टेबल में एक से ज्यादा एंट्रीज आ जाएं एक्शंस की, और या SLR1 के केस में एक से ज्यादा एक्शंस आ जाएं किसी सेल के अगेंस्ट, तो फिर LR0 या SLR1 भी इस काबिल नहीं है कि वो पार्सिंग को कंप्लीट कर सके। तो हम फिर ये कह देते हैं कि ग्रामर LR0 नहीं है या SLR1 नहीं है। तो चलें जी देखते हैं कि ये वाली जो पर्टिकुलर ग्रामर है जिसको हमने लिखा हुआ है, ये ग्रामर किस कैटेगरी में लाई करती है, क्या वो LL1 है, क्या वो SLR1 है, या LR0 है या नहीं है। तो बारी बारी इनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू LL1 प्रोडक्शन रूल, अगर हम इसका फर्स्ट लें और इसका फर्स्ट लें, यानी दोनों प्रोडक्शन का हम बारी बारी फर्स्ट लें, तो फर्स्ट ऑफ, मैं फर्स्ट को सिर्फ F से शो कर रही हूँ और फॉलो को, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फर्स्ट के लिए मैं F एब्रीवेशन यूज करूंगी और फॉलो के लिए मैं FL यूज करूंगी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। फॉलो के लिए मैं FL यूज करूंगी, करेक्ट। तो LL1 को शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहली प्रोडक्शन का फर्स्ट लेना है, फर्स्ट ऑफ कैपिटल A फाइंड करना है, और फिर इंटरसेक्शन लेना है फर्स्ट ऑफ सेकंड प्रोडक्शन के फर्स्ट के साथ। तो अगर हम इन दोनों का फर्स्ट लें तो ये क्या आएगा, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा, और सेकंड प्रोडक्शन का भी ए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको लिखती हूँ एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ स्मॉल ए, तो वो दोनों के केस में ए ही आ रहा है। आने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रामर है ये LL1 नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना आता तो फिर ये LL1 होती है, और अगर कॉमन आ चुका है तो ये LL1 नहीं है। सेकंड वाला केस जिसमें हमें देखना है कि ये LR0 है ये नहीं है, तो उसके लिए हमें LR0 आइटम्स बनाना होती थी। तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स बनी हैं, हमने बनाई हुई हैं। इसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ पर शो करना है डॉट एस, और एस की वजह से हमें डॉट एस की वजह से हमें एस का क्लोजर मेंशन करना पड़ा, और एस के क्लोजर के मेंशन के दौरान हम देखते हैं कि ए कैपिटल ए के शुरू में भी डॉट आ रहा है तो हमें ए का क्लोजर भी मेंशन करना पड़ा। तो ये आइटम कंप्लीट हुई। फिर इस पर आप देख रहे हैं कि गो टू मूव एस पर आएगी और ये फाइनल स्टेट में चली जाएगी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की। इस कैपिटल ए की वजह से ये गो टू मूव आएगी तो ये भी फाइनल स्टेट में चलेगी, और इस स्मॉल ए की वजह से हमें स्मॉल ए पर, और इसके लिए भी स्मॉल ए चाहिए, तो हम इनको कंबाइन करते हैं, यानी हर गो टू मूव के लिए एक सेपरेट और ये स्मॉल ए, जिन जिनको भी स्मॉल ए की जरूरत है उनको एक ही आइटम के अंदर हमें लिखना होगा। हम इसके लिए सेपरेट आइटम नहीं बनाएंगे। तो स्मॉल ए की वजह से ये दोनों को यहाँ पर कंबाइन करना पड़ा, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी फाइनल स्टेट में चलेगी और ये भी फाइनल स्टेट में चलेगी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करने से डॉट। तो ये शो कर है RR कॉन्फ्लिक्ट को, रीजन बीइंग के हुए स्मॉल ए के अगेंस्ट जब एंट्री करेंगे तो LR0 पार्सिंग टेबल के तहत हमें तमाम हमें
इनकी प्रोडक्शन शो करनी होगी, यानी रिड्यूस एक्शन शो करना होगा। अब रिड्यूस एक्शन आप देखते हैं कि ये पहली जो प्रोडक्शन है ये किसके अगेंस्ट है। सपोज दिस इज 1, this is production number 2 and this is production number 3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एस ड्राइव ए जो है वो सेकंड प्रोडक्शन के अगेंस्ट R2 जो है वो पूरी रो में मेंशन करना होगा। तमाम टर्मिनल्स के अंदर, जबकि ये जो प्रोडक्शन है इसके अगेंस्ट जो एक्शन, तो यहाँ पर भी R3 शो करना होगा और यहाँ पर भी R3 शो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक सेल के अंदर एक से ज्यादा एक्शंस का आना कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट भी किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि एक ही सेल के अंदर हमें दो फाइनल स्टेट्स मिल रही हैं, तो दो रिड्यूस एक्शन बनते हैं और फाइनल स्टेट एक डिफरेंट प्रोडक्शन को तो डिफरेंट एक्शन को शो कर रही होगी। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये ग्रामर जो है वो LR0 नहीं है। अब आते हैं जी SLR1 की जानिब। SLR1 के अगेंस्ट हमें इनके जो RR शो करने हैं के अंदर शो करने हैं, तो पहले के केस में R2 बनता था, इसके केस में R2 बनता था, लेकिन हम उसको S के फॉलो के अंदर लिखेंगे। अब S का फॉलो क्या बनता है, हमें फर्स्ट एंड फॉलो भूलना नहीं है, याद रखना है कि फॉलो ऑफ S क्या होगा, $, क्योंकि स्टार्ट सिंबल है, और फॉलो वही होगा जिसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो $, है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें ये पहली प्रोडक्शन फाइनल स्टेट के तहत R2 एक्शन मेंशन करना है, तो वो फॉलो ऑफ S के अंदर मेंशन करना है, दैट इज $, तो यहाँ हमें R2 यहाँ पे प्लेस करना है। अब मैं ये केस कौन सा ले रही हूँ ये भी याद रखना है, ये SLR1 का केस है, यानी पार्सिंग टेबल में चेंज कर रही हूँ कि देखते हैं कि ये SLR1 पार्सिंग टेबल के तहत कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है या नहीं होता। तो R2 को मैंने प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर मेंशन कर दिया। अब इसकी वजह से जो एक्शन बनता है वो R3 बनता है, और उसको मैं कैपिटल A के फॉलो के अंडर मेंशन करना होगा, और अभी हमने देखा कि A का जो फॉलो है वो भी $, है। तो अगेन हमें R3 को भी इसी सेम सेल के अंदर मेंशन करना पड़ा। R3 सेम सेल में आ रहा है, तो मतलब ये कहने का कि ये ना ग्रामर ये LR0 है और ना ही इनफैक्ट ये SLR1 है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व ही नहीं हो पाया। LR0 टेबल में भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, और SLR1 के केस में भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले दो सेल्स में आ रहा था यानी ए के अंडर भी आ रहा था और $, के अंडर भी आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ $, के अंडर है। और पूरे टेबल के अंदर एक भी अगर सेल के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पार्सिंग कंप्लीट ना होने का मतलब ये है कि हम वो पार्सर उस ग्रामर की तमाम स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकता, तो हम ये कह देते हैं कि फाइनली LR0 है और ना ही SLR1 है। एक और ग्रामर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं लाइक दिस। इस एग्जांपल में भी हमारे पास अगर हमने ये देखना हो कि ये LL1 है या नहीं है, LR0 है या नहीं, और इसी तरह SLR1 है या नहीं है, तो हमें बारी बारी इनके अपने रूल्स यूज करने होंगे। LL1 देखने के लिए हमें देखना है कि ये दोनों यानी इस लेवल पर प्रोडक्शन के ऊपर कोई इशू नहीं है, ये बी और सी है इस लेवल पर भी कोई इशू नहीं है, मतलब इनका कॉमन कुछ एम्प्टी सेट है। और फिर यहाँ पर भी बी और सी देख रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट है, इन दोनों के फर्स्ट डिफरेंट है हर लेवल पर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द गिवन ग्रामर इज LL1।
अब हमें देखना है कि LR0 है या नहीं है, तो इसके लिए हमें LR0 आइटम्स देखना होंगी और उसके अंदर वही पैटर्न फाइंड आउट करना है कि जिसके अंदर एक फाइनल स्टेट का या तो टर्मिनल के साथ कोई इशू आना चाहिए या फिर दो फाइनल स्टेट्स हमें नजर आनी चाहिए LR0 को कंसिडर करते हुए। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसकी ड्रॉ करें तो ये फाइनल स्टेट, इसकी जो LR0 आइटम्स बन रही हैं, इसमें ईच एंड एवरी स्टेट को बगौर देखना है कि कहाँ पर फाइनल स्टेट है। यहाँ कोई फाइनल स्टेट नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये फाइनल स्टेट है लेकिन इसके साथ कुछ और नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कोई फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ भी देखते हैं कोई फाइनल स्टेट नहीं है। हमने वहां जाके रुकना है जहाँ फाइनल स्टेट के साथ कुछ और हो, या तो कोई और फाइनल स्टेट हो या इनकम्प्लीट स्टेट हो जिसके लिए टर्मिनल पर गोटो हो। टर्मिनल पर, नॉन टर्मिनल का कोई इशू नहीं है। ये फाइनल स्टेट तो है लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, इसमें इसके साथ भी कोई नहीं है, इस फाइनल स्टेट के साथ ये भी सेपरेट फाइनल स्टेट है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ये सेपरेट फाइनल स्टेट है, ये सेपरेट फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका LR0 टेबल बनेगा तो उसके अंदर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, ना SR कॉन्फ्लिक्ट होगा ना RR कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर LR0 है। यानी LR0 पार्सर इस ग्रामर की स्ट्रिंग्स को पार्स कर सकता है सक्सेसफुली। अब आते हैं जी SLR1 की तरफ। एक रूल तो ये है कि चूंकि SLR1 के लिए भी यही सारी आइटम्स यूज करना होंगी, तो अगर LR0 के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर SLR1 के लिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? जब कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये SLR1 भी है। दूसरा तरीकाकार यानी जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि चूंकि हमें पता है कि LR0 की जो पावर है, पावर ऑफ LR0 is less than पावर ऑफ SLR1 पार्सिंग टेबल। अगर कमजोर जो है या जो लेस पार के साथ है वो पार्स कर सकता है, तो ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं पार्स कर सकता? वो तो अल्टीमेटली वो इवेंचुअली करेगा पार्स। ठीक है, तो ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि चूंकि SLR1 इज मोर पावरफुल देन LR0 पार्सिंग टेबल, दैट्स व्हाई इफ द ग्रामर इज LR0 देन अल्टीमेटली ये क्या है, SLR1 भी है, ऑटोमेटिकली SLR1 भी है। तो दो जस्टिफिकेशंस बनती हैं। आपको समटाइम इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको जस्टिफाई करना होगा कि कैसे कह सकते हैं कि कोई ग्रामर LR0 है या नहीं है, SLR1 है या नहीं है, तो उनकी पावर का कंपैरिजन करते हुए भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन एक ग्रामर है जिसको LR0 पार्स नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर SLR1 के लिए एक्सप्लिसिटली उसको चेक करना पड़ेगा कि आया कि वो भी पार्स कर सकता है या नहीं कर सकता। वो डिपेंड करता है SLR1 पर ही। तो हम लेकिन अगर एक ग्रामर है जो कि LR0 पार्सल पास कर पा रहा है, तो ये SLR1 के लिए चेक करने के लिए जरूरी, चेक करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो भी कर सकता है, उसको पास कर सकता है। तो ये दो जस्टिफिकेशंस हैं, इनका ख्याल रखिएगा, आपका टाइम बच जाएगा जब आपको पेपर में उसका आंसर करना होगा। राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि अब अगर ये देखना हो कि ये L1 है ये नहीं है, LR0 है या नहीं, या SLR1 है या नहीं है, तो इसमें हम देख रहे हैं बड़ा क्लियरली कि ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है। और हमने ये पढ़ा था कि ये जो LR पार्सर्स होते हैं, LR1 सॉरी LL1 पार्सर्स होते हैं, ये ना तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को पार्स कर सकते हैं और ना ही नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसमें लेफ्ट फैक्टर कॉमन आता है, और ये दोनों तरह की जो ग्रामर्स होती है उनको पार्स, उनकी स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है ही लेफ्ट रिकर्सिव, तो अगर लेफ्ट रिकर्सिव है तो ये पहले ही हाथ खड़े कर लेगा, ये ग्रामर LL1 नहीं है, हम इसको शो कर देंगे। तो ये रीजनिंग देना काफी है, बजाय ये कि हम इस डिटेल में जाएं कि इसका फर्स्ट क्या बनता है और इसका फर्स्ट क्या बनता है। तो हम कुछ चीजें सीख चुके हुए हैं और उन्हीं को लॉजिक बनाते हुए, रीजनिंग बनाते हुए हम कह सकते हैं कि ये LL1 नहीं है। बहरहाल अगर आप फाइंड करना भी चाहें तो तब भी आप इवेंचुअली उस पर भी आ सकते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्शन है और फर्स्ट ऑफ सेकंड प्रोडक्शन है, तो उनमें कुछ कॉमन आ रहा है।
तो हम ये कहेंगे कि ग्रामर जो है वो LL1 नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि LR0 है या नहीं है, तो उसके लिए हमें आइटम्स बनाना पड़ेंगी, और आइटम्स ये मैंने बना रखे हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला होम टास्क अगर कंप्लीट किया हुआ तो उसमें भी यही ग्रामर दी हुई थी, और आपने LR0 आइटम्स उसकी बनाई हुई होंगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल स्टेट्स को हमने सिर्फ सर्च करना है कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके अंदर भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। ये फाइनल स्टेट तो है लेकिन इसके साथ कोई नहीं है। फाइनल स्टेट है, साथ कोई नहीं है। इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, और ये भी सेपरेट फाइनल स्टेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि फाइनल स्टेट किसी के साथ है ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन ग्रामर इज LR0। और अगर LR0 है तो फिर अल्टीमेटली ये SLR1 भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि SLR1 इज मोर पावरफुल देन LR0। अगर LR0 के टेबल में पासिंग टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर SLR1 के पासिंग टेबल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि SLR1 का पासिंग टेबल तो एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा क्रिएट करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है, करने की कोशिश करता है LR0 की। यानी इसका जो SLR1 का जो टेबल है वो मोर रिफाइंड होता है LR0 की निस्बत। तो ये भी एक रीजन है कि अगर LR0 के टेबल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर SLR1 के टेबल में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज LR0 एंड SLR1 आल्सो। एक और ग्रामर देखते हैं, तकरीबन सेम ग्रामर है लेकिन इसमें इसको सिर्फ राइट रिकर्सिव बनाया हुआ है। तो अगर ये राइट रिकर्सिव है तो इसकी हमें फिर ये देखना है अगेन कि ये LL1 है या नहीं है, LR0 है या नहीं, और SLR1 है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि पहली प्रोडक्शन का हमने फर्स्ट चाहिए और दूसरी प्रोडक्शन का भी फर्स्ट चाहिए, तो सपोज फर्स्ट ऑफ T+E हम फाइंड करते हैं, तो T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, I पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो फर्स्ट है वो क्या बनता है, I बनता है। और दूसरी जो प्रोडक्शन है F ऑफ, इसका फर्स्ट ऑफ T फाइंड करें तो ये भी I को शो कर रहा है, तो कॉमन आने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये ग्रामर LL1 नहीं है। लेकिन अगर कॉमन ना होता तो कहते कि ये LL1 है। अब देखते हैं LR0 है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें ये वाली आइटम्स यूज करना होगी और फाइनल स्टेट्स को चेक करना होगा। ना फाइनल स्टेट यहाँ पर है, ये सेपरेट फाइनल स्टेट है। और बाय द वे अगर अगर ये किसी और के साथ आ भी जाती तब भी इसका इशू नहीं होना था। याद रखिएगा कि एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर अगर ऑगमेंटेड किसी के साथ फाइनल स्टेट के तौर पर है, तो फिर वो SR कॉन्फ्लिक्ट या RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहलाता। ये एक्सेप्शन है इस केस में। हाँ, अगर ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के अलावा कोई फाइनल स्टेट है तो उसकी वजह से इशू हो सकता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर हमें फाइनल स्टेट नजर आ रही है, और फाइनल स्टेट का आना और साथ में इससे गो टू मूव टर्मिनल पर शो होना, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, जिसको SR कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। S फॉर दिस वन एंड R फॉर दिस वन फाइनल स्टेट। तो चूंकि इसमें SR कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन भी कि LR0 के केस में हमें इसी आइटम में रहते हुए, दैट इज आइटम नंबर 2, प्लस के अगेंस्ट हमें कोई एस शो करना था, और फाइनल स्टेट की वजह से आर हमें शो करना था। तो प्लस के अगेंस्ट पूरी रो में चूंकि LR0 पासिंग टेबल में हमें आर शो करना होता है, तो SR कॉन्फ्लिक्ट आना ही आना था। ठीक है, प्लस के अगेंस्ट तो आ ही जाना था। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर जो है वो LR0 नहीं है। लेकिन अगर हम SLR1 की बात करें तो SLR1 के केस में आप जानते हैं कि इसको तो जब हमें टेबल के अंदर इसकी जब एंट्री करेंगे तो प्लस के अगेंस्ट हमें लिखना होगा S4। ठीक है, 2 में रहते हुए, इस रो में रहते हुए। लेकिन जो ये फाइनल स्टेट है इसका जो बनता है R बनता है, वो इस प्रोडक्शन को मैच करते हैं, किसके साथ मैच कर रही है, E ड्राइव्स T, यानी सेकंड प्रोडक्शन के साथ मैच कर रही है।
तो ये R2 बनता है। अब R2 पूरी रो में नहीं शो किया जाएगा SLR के तहत। SLR1 कहता है कि इसको सिर्फ फॉलो ऑफ ई के अंडर हमने शो करना है। तो फॉलो ऑफ ई के अंडर, फॉलो ऑफ ई क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो ऑफ ई सिर्फ डॉलर साइन है, तो हमें प्लस नहीं बल्कि डॉलर साइन के अंडर R2 मेंशन करना है। आई रिपीट, इसकी वजह से R2 बनेगा। R कहाँ से आया, प्रोडक्शन से होने की वजह से, तो ये R2 बनता है। R2 किसके अंडर मेंशन करेंगे, फॉलो ऑफ ई के अंडर, और फॉलो ऑफ ई क्या है, डॉलर साइन, तो हमें सिर्फ डॉलर साइन के अंडर ही R2 मेंशन करना है। तो एस जो एक्शन है वो एक सेपरेट कॉलम में जा रहा है और आर एक सेपरेट कॉलम में जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस लेवल पर, इस स्टेट पर तो रिजोल्व हो चुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमने हर स्टेट के अगेंस्ट इस चीज को इंश्योर करना होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर वहीं पर रुक के डिक्लेयर कर देते हैं कि ग्रामर उस कैटेगरी की है या नहीं है। लेकिन अगर स्टेट क्लियर हो जाए, लाइक ये स्टेट क्लियर है, ये स्टेट क्लियर है, इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर इसको देखेंगे इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें देखते हैं कोई फाइनल स्टेट नहीं है, दैट्स वाई ये भी ओके है और ये भी सेपरेट है, तो ये सारी स्टेट्स ओके हो चुकी हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन SLR1 टेबल, पासिंग टेबल, दैट्स व्हाई द गिवन ग्रामर इज SLR1। अब यहाँ पर आप पावर भी देख सकते हैं। ये ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जिसके अंदर हम देख सकते हैं LR0 में पावर नहीं है कि वो इसकी हर स्ट्रिंग को पार्स कर सके इस ग्रामर की, लेकिन SLR1 इतना पावरफुल है कि वो इस पर्टिकुलर ग्रामर की हर स्ट्रिंग को पार्स कर सके। तो यहाँ पर पार्स का कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इनफ फॉर टुडे, यहीं पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, इसको वाइंड अप कर रही हूँ इस लेक्चर को। और आज हमने क्या देखा है कि हम सिर्फ ये देख पाए हैं कि SR कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, RR कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, इसकी वजह से पार्सिंग टेबल में क्या इशू आता है और उसकी वजह से ग्रामर जो है वो LR0 कहलाती है या नहीं, SLR1 कहलाती है या नहीं। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ ग्रामर्स को देखा कि वो किस कैटेगरी में लाया करती हैं, LL1 है ग्रामर, LR0 है या SLR1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम LR1 आइटम्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट टू पार्सेस के लिए LR1 आइटम्स यूज होती हैं, LALR और CLR1 पार्सिंग टेबल्स के लिए हमें LR1 आइटम्स बनाने होती है। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR01, LR1 को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।